नमस्कार, मैं हूं प्रखर प्रकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं युग वार्ता। इस वक्त मैं गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में मौजूद हूं। यहां बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र में क्या कुछ ज्वलंत सवाल आए, खास तौर पर शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, इस संबंध में हमारे संग मौजूद हैं मंत्री धन सिंह रावत। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। धन सिंह जी, आपसे एक सवाल बार बार विपक्ष ने पूछा है, डॉक्टरों की दूर दराज के इलाकों में पोस्टिंग हो जाए और खास तौर पर उन्हें वो मशीनें मिल जाएं और जब चार धाम यात्रा हो तो डॉक्टर मौजूद रहें इसमें। देखिए, एक तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब से मैं स्वास्थ्य मंत्री बना हूँ, आप देख रहे होंगे कि चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे हमारे टेक्नीशियन हो, हमने हर प्रकार का बैकलॉग पूरा किया है। और मेरे कार्यकाल में एज ए स्वास्थ्य मंत्री के नाते मैं कह सकता हूँ कि लगभग 9,000 लोगों को हमने जो है नौकरी दी है। अभी हम 168 बॉन्डधारी डॉक्टरों को अभी हमने 9 पर्वतीय जिलों में नियुक्त की है और 287 जो हमारे इस बार परमानेंट डॉक्टर आ रहे हैं उनकी परीक्षाएं हो गई हैं, इंटरव्यू हो गए हैं। मैंने सदन में कहा है कि हम 15 दिन में इनकी प्रक्रिया पूरी करके नियुक्ति देने का प्रयास करेंगे। और आज मैं कह सकता हूँ भराड़ीसैंण में कि जो हमारे सीएससी हैं, जो हमारे पीएससी हैं, जो टाइप A1 है, चाहे टाइप B है, यहाँ पे अब जितने भी डॉक्टरों के पद हैं MBBS के, वो हम 100% भरने जा रहे हैं या हम पूरा करने जा रहे हैं ताकि हमारे राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी रहें। जहाँ तक स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का सवाल है, तो आप देख रहे होंगे कि लगातार हमारी सरकार यूकोड वीपे में भी जो है 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपए तक स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को दे रहे हैं। हमने अब रिटायरमेंट उम्र भी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की 65 साल कर दी है। हमने जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं पहाड़ में जो भी नौकरी कर रहे हैं उनको 50% अतिरिक्त वेतन देने का भी निर्णय कर दिया है। और साथ में हमने जो रिटायर्ड डॉक्टर हैं उनको भी जहां वो चाहते हैं उनको हम वहाँ पे प्रतिनियुक्ति के आधार पे, नियुक्ति के आधार पे जो है रिटायरमेंट के बाद भी डॉक्टरों की सेवाएँ ले रहे हैं। और इस बार हमने अपने प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों से, स्वास्थ्य विभाग से लगभग 300 से ज़्यादा डॉक्टरों को पीजी करने के लिए भेजा है ताकि वो कोई 2 साल में, कोई 3 साल में पीजी करके फिर 5 साल अपने राज्य में सेवाएं देंगे। अभी 30 डॉक्टर पीजी करके आ चुके हैं इसी अभी 1 महीने में। उनको भी हम 1 हफ्ते में नियुक्ति देने वाले हैं। मैं कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जैसे आज संजय डोभाल जी ने मुझसे क्वेश्चन किया जी, चार धाम कि मंत्री जी मेरे यहाँ से रेफर केस बहुत होते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने उनको प्रत्येक महीने वाइज हिसाब दिया है और मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पे 1% से भी कम जो है वहाँ से मरीज क्या होते हैं, रेफर होते हैं। तो देखिए भाई, ये बड़ी बात है कि अब हमारे पीएससी में भी, सीएससी में भी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी अब स्वास्थ्य के हिसाब से डॉक्टरों की भी कमी नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ की भी कमी नहीं है। जहाँ तक आप देख रहे होंगे कि हमारे प्रदेश में 80 से ज़्यादा स्थानों पे अब अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था होगी है। 125 से ज़्यादा स्थानों पे एक्सरे की व्यवस्था होगी है। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में MRI की व्यवस्था होगी है, CT स्कैन की व्यवस्था होगी है। हमारे राज्य में लगभग 30 लाख से ज़्यादा लोगों की हम पैथोलॉजी जाँच निःशुल्क करा रहे हैं। तो ये जो आंकड़े बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी काम हो रहा है। एक सवाल उठा था गोल्डन निश्चित रूप कार्ड। से गोल्डन कार्ड से सबका इलाज हो जाए, उस गोल्डन कार्ड को लेके अब क्या व्यवस्था है? देखिए, गोल्डन कार्ड में हमारे जो कार्मिक हैं, हमारे जो पेंशनर्स हैं, उनके परिजन हैं, वो जो है अंशदान देते हैं। कोई 250 रुपये देता है, कोई 450 रुपये देता है, कोई 600 रुपये देता है, कोई 1000 रुपये देता है। इसमें जो हर महीने पैसा आता है वो आता है लगभग 12 करोड़। खर्चा होता है लगभग 20 करोड़। इसकी प्रतिपूर्ति अब जो है सरकार के द्वारा हम लोग कर रहे हैं। और कुछ हमने कार्मिकों से भी कहा है, उनके कर्मचारी संगठनों से बात कर रहे हैं कि कुछ अपना अंशदान बढ़ाएंगे तो ये योजना बहुत अच्छी चल सकेगी। अभी तक हम सरकार की तरफ से 100 करोड़ रुपये इस योजना में भी अतिरिक्त जो है खर्चा कर चुके हैं। खास तौर पर क्या आपको लगता है गोल्डन कार्ड पत्रकारों के भी बन जाने चाहिए? देखिए, अब वो कार्मिकों के लिए पत्रकार जो हमारे प्रदेश में है, जो कि पूरे प्रदेश में जिनका की रजिस्ट्रेशन है, इस पर भी हम विचार करेंगे कि उनके लिए भी कोई ना कोई योजना ला सकें।
एक बड़ी सवाल उठा कि हमारे हाट के अंदर मिलावटी खाना ना मिले, हाट बाजार में, और जो यहाँ पहाड़ पे बीमारियाँ फैल रही हैं कैंसर जैसी, तो इनके अगर कोई मिलावट करता है इनके लाइसेंस क्यों नहीं कैंसिल हो रहे? देखिए, आपने देखा होगा कि लगभग 4000 से ज़्यादा लोगों के हमने सैंपल लिए, कई लोगों के सैंपल फेल हुए हैं, कई के खिलाफ कार्रवाई हुई है, किसी के खिलाफ मजिस्ट्रेट और न्यायिक कार्रवाई हुई है। अब यह है कि हम लोग जब सैंपल लेने के बाद वो कार्रवाई जो है वो न्यायालय से होती है, लेकिन अब हम ये कर रहे हैं इसमें कि जो भी मिलावट में दोषी पाया गया उनके लाइसेंस निरस्त करने का भी प्रावधान इसमें रखने जा रहे हैं, ताकि कोई भी मिलावट अगर करेगा तो उसका लाइसेंस से निरस्त हो जाए। लखपति योजना के तहत इस बार सदन ने क्या दिया है, खासकर बजट में, क्योंकि लखपति दीदी योजना अगर पहाड़ों तक पहुंच जाएगी तो रिवर्स पलायन की बात आप चल देख रही रहे होंगे कि चाहे सहकारिता विभाग हो, चाहे हमारा कृषि विभाग हो, चाहे ग्राम्य विकास विभाग हो, ये 5-6 विभाग अपने अपने स्तर पर लखपति दीदी योजना में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और कोऑपरेटिव में तो आप देख रहे होंगे कि हम 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 5 लाख रुपये जो है महिला समूह को भी 0% पे ऋण दे रहे हैं। और इसके कारण जो है आज किसानों में भी समृद्धि आई है। हमारे महिला समूह SCG ग्रुप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा टारगेट ये है कि 2027 से पहले हम लगभग अपने प्रदेश में 4 लाख लखपति दीदी बनाने का टारगेट हमने रखा है। खास तौर पे एक बात और निकल कर आई थी कि जब स्कूलों में शिक्षा देने की बात आ रही है, विपक्ष कह रहा है 1700 स्कूल आपने बंद कर दिए। देखिए, हमने एक भी स्कूल बंद नहीं किया, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हमारे प्रदेश में अगर किसी गांव में एक बच्चा भी है तब भी वो स्कूल बंद नहीं किया जाए। एक संशोधन विधेयक आया आप ही के यहाँ से था, विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, उसमें भी आपत्ति उठी कि साहब आप महंगी शिक्षा करते जा रहे हैं। देखिए, आप देख रहे होंगे कि जब से मैं उच्च शिक्षा मंत्री बना, ये 9 साल मुझे होने जा रहे हैं। पहले हमारे राज्य में एक जिले में 2 या 3 डिग्री कॉलेज होते थे सरकारी। आज हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज हमने खोले। हमने 25 डिग्री कॉलेज में लड़कियों के लिए छात्रावास खोले। हमने मॉडल कॉलेज बनाए, हमने प्रोफेशनल कॉलेज बनाए, हमने विश्वविद्यालय बनाए। तो हमारे राज्य का कोई बच्चा जो है, जो भी सरकारी स्कूल में पढ़ता है, उसके लिए तो जो है फ्री है शिक्षा। अगर बाहर का बच्चा कोई प्राइवेट स्कूल में, विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहता है तो भी हमको, अब तो पूरे देश में लोग उत्तराखंड शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं, तो हम अच्छे निजी विश्वविद्यालय भी बना रहे हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो हम जगह भी देख रहे हैं कि हम कुछ जो टॉप 10 विश्वविद्यालय पूरे विश्व में, उनके एक कैंपस जो है भारत में भी खुल रहा है, और हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में भी खुले, ताकि जो हमारे बच्चे विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए वो अपने राज्य में पढ़ाई कर सकें। तो महंगी शिक्षा बिल्कुल नहीं है। मैंने अपने उत्तर भाषण में भी दिया है कि हमारे राज्य में शिक्षा जो है 0 बजट। तो ये जो आपने बात की, मैं चलते चलते आखिरी सवाल आपसे चाहता हूँ, खास तौर पर रिवर्स पलायन के लिए क्या कर रहा है सहकारिता, और वो कैसे होगा, क्योंकि एक भारी समस्या हो गई। देखिए, आप देख रहे होंगे कि कोऑपरेटिव विभाग में हम लोग वीर माधव सिंह भंडारी जी की जो नाम पे एक योजना चला रहे हैं सामूहिक खेती। हर ब्लॉक में आप देख रहे होंगे कि हमने 300, 400 नाली जो कि 20-25 साल से बंजर थी, आज वहाँ पे काम कर रही है। और रिवर्स पलायन के लिए ये योजना सबसे बड़ी सक्सेसफुल है। दूसरा, आप देख रहे होंगे कि अभी तक हम 10 लाख से ज़्यादा किसानों को 0% पे ऋण दे चुके हैं। हम चाहते हैं कि हमारा किसान समृद्ध हो, ताकि उसको यहाँ से पलायन न करना पड़े। तो ये सरकार की योजना है, और कोऑपरेटिव विभाग से मैं कह सकता हूँ कि आज किसानों की आय दुगनी करने के लिए बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। किसान को 0% पे ऋण मिल रहा है। किसान जो अपना खेत में मंडवा उगा रहा है वो भी हम 50 रुपये kg खरीद रहे हैं। जो छोरा उगा रहा है उसको भी हम MSP के द्वारा खरीद रहे हैं। हम किसान को बाजार देने का काम भी कोऑपरेटिव विभाग कर रहे हैं। चलते चलते बस आप 4 धाम बता दीजिए। बद्रीनाथ का अस्पताल और केदारनाथ का अस्पताल और एक 200 बेड का अस्पताल अल्मोड़ा में बन रहा है, ये कब तक तैयार हो जाएंगे? और डॉक्टर्स जो यहाँ आते हैं पढ़ने, वो पढ़ तो लेते हैं, बॉन्ड भी भरते हैं, लेकिन वो यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। देखिए, अब कोई भी बॉन्डधारी चिकित्सक अब छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर कोई छोड़ेगा बॉन्ड, अगर क्विट करेगा तो उसको 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ जो है सरकार को भरना, और नहीं भरेगा तो डिग्री कैंसिल, और नहीं भरेगा तो उसकी डिग्री जो है खराब हो जाएगी।
तो कोई कुछ नहीं कर सकता। दूसरा, आप बद्रीनाथ और केदारनाथ का हॉस्पिटल आप इसी साल शुरू करें। चलो। तो धन सिंह रावत जी के सीधे तौर पे कहना है कि आने वाले समय में जनता की सुविधाएं जनता के घर तक पहुंचेंगी जरूर, चाहे वो डॉक्टर की हो, चाहे शिक्षा की हो। और जहां तक विपक्ष का सवाल है तो विपक्ष से सभी बातों पर चर्चा हो रही है सदन के अंदर, और हर हाल में एक विकसित उत्तराखंड बनेगा और गैरसैंण और भराड़ीसैंण से जो सपने देखे गए हैं वो जरूर पूरे होंगे। अब ये नियति तय करेगी, लेकिन इतना तो तय है कि जनता तक कुछ जरूर पहुंचेगा। अब देखते हैं कब और कितना पहुंचेगा। आज युग वार्ता में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। भराड़ीसैंण से मैं प्रखर प्रकाश मिश्रा, युग वार्ता के लिए।